हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। तो देखिए, आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए हमारे द्वारा एक स्पेशल सीरीज चलाई गई है, जिसका पार्ट 19 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं। ये सीरीज आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है शाम 6:30 बजे, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये सीरीज आपके अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। चलिए आज की इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिल यात्रा लोक नाट्य का केंद्रीय पात्र है लकिया भूत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हिल यात्रा या इसको हिल यात्रा उत्सव भी कहा जाता है। तो हिल यात्रा या हिल यात्रा उत्सव पिथौरागढ़ के शोर घाटी में धान रोपाई के समय मनाया जाता है। और इस उत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? स्वांग नृत्य। इस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। देखिए, हिल यात्रा उत्सव नेपाल की देन है। हिल यात्रा जो उत्सव है ये नेपाल की देन है। नेपाल में हिल यात्रा उत्सव को इंद्र जात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही कौन थी? तो देखिए, उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही थी कौन? भागीरथी देवी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 मई 1945 को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केशरी चंद उत्तराखंड के किस स्थान के थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मई 1945 ईस्वी को फांसी पर चढ़ने वाले वीर केशरी चंद ये उत्तराखंड के किस स्थान के थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा चकराता। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, वीर केशरी चंद का जन्म चकराता के क्यावा गांव में हुआ था। क्यावा गांव, वीर केशरी चंद का जन्म कहाँ पर? चकराता के क्यावा गांव में हुआ था। और जौनसार के वीर केशरी चंद आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। आज़ाद हिंद फौज के ये सिपाही थे और इन्हें 3 मई 1945 ईस्वी को फांसी की सजा हुई थी। और 3 मई को इनके बलिदान दिवस पर चौली थात में मेला लगता है। कहाँ पर? चौली थात में मेले का आयोजन किया जाता है इनकी स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, उत्तराखंड को जाना जाता है किस नाम से? देवभूमि नाम से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक देवी देवता निवास करते हैं। माना जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता का निवास है। और भारत के चारों धाम उत्तराखंड में ही स्थित हैं। और पूरे भारत की सबसे विशाल और पवित्र नदियां देवभूमि उत्तराखंड से निकलती है। कहते हैं ऋषि मुनियों ने सैकड़ों वर्ष यहाँ पर तपस्या करके इसे दिव्य भूमि बनाया है, इसलिए इसको देवभूमि कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? देवभूमि नाम से। अगला देखिएगा, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है किसको? हरगोविंद पंत को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हरगोविंद पंत का जन्म 1885 ईस्वी को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। और देखिए, स्वतंत्रता आंदोलनों के दौरान ये वर्ष 1830 ईस्वी में, वर्ष 1832 ईस्वी में और वर्ष 1940 ईस्वी में जेल गए। और इन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सबसे पहले इन्हीं को नज़रबंद किया गया था। और वर्ष 1937 ईस्वी में वे उत्तर प्रदेश असेंबली
और 1946 ईस्वी में प्रांतीय असेंबली तथा वर्ष 1957 ईस्वी में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, प्रसिद्ध समाज सेवी कर्नल अजय कोठियाल जी का मूल गांव जनपद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिहरी। प्रसिद्ध समाज सेवी हैं कर्नल अजय कोठियाल, जिनका मूल गांव जनपद है टिहरी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? उत्तराखंड राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी 4 प्रजातियां पाई जाती है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मास्कस काइसोगास्टर। मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम होता है। राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। चमोली जिले के कांचुला खर्क में वर्ष 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अगला देखिए, वह यूरोपीय यात्री जो जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था। देखिए, वह यूरोपीय यात्री कौन था जो जहांगीर के समय हरिद्वार आया था, जहांगीर के शासनकाल में आया था? तो ये था टॉम कारियट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। टॉम कारियट जो कि एक यूरोपीय यात्री था और ये जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था। जहांगीर के काल में पहला यूरोपीय यात्री टॉम कारियट हरिद्वार आया, जिसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था। अगला देखिए, अंग्रेजी के सी आकार की झील कौन सी है? तो बताइए कमेंट करके कि अंग्रेजी की सी आकार की झील कौन सी है इनमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमताल झील। ऑप्शन सी। देखिए, भीमताल कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 1674 मीटर इसकी लंबाई है तथा चौड़ाई है 447 मीटर। अगला देखिए, कुलसारी का सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए, कुलसारी का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए, आपका खेती खान का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर किस जनपद में स्थित है? ये ध्यान रखेंगे, चंपावत जनपद में। और भटवाड़ी का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ये और सूर्य मंदिर जो है ये भी आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? देखिए, कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का जो किला है ये किस जनपद में? चंपावत जनपद में स्थित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाणासुर का किला लोहा घाट चंपावत में है। लोहा घाट को पुराणों में क्या कहा जाता था? लोहारगल। पुराणों में इसको लोहारगल कहा जाता था, लोहा घाट को, जो लोहावती नदी के तट पर है। और देखिए, गोल चौड़ किला भी कहाँ पर स्थित है? चंपावत जनपद में ही स्थित है। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। गोल चौड़ा किला ये भी चंपावत जनपद में ही स्थित है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, हरिद्वार में स्थित सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का संबंध है। देखिए, हरिद्वार में स्थित है सिद्धपीठ मंदिर माया देवी का, और ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्ष पुत्री सती से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी है, ये भी पॉइंट ध्यान रखें। अगला देखिएगा, मुझे आश्चर्य है कि हमारे देश में कौसानी और कुमाऊं की पहाड़ियों के होते हुए भी लोग स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं। यह कथन किस व्यक्ति का है? तो ये कथन है महात्मा गांधी का। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है। उत्तराखंड का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अजय पाल को कहा जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेपोलियन जो था, नेपोलियन इतिहास के सबसे बड़े महान विजेताओं में से एक था, यानी कि बहुत शक्तिशाली था ये नेपोलियन। और अजय पाल भी शक्तिशाली शासक था। इसने 52 गढ़ों को अपने बाहुबल से जीता था, इसलिए नेपोलियन कहा जाता है। उत्तराखंड का नेपोलियन कहा जाता है किसको? अजय पाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निशुल्क भर्ती प्रशिक्षण शिविर कौन व्यक्ति चला रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में निशुल्क भर्ती प्रशिक्षण शिविर ये चला रहे हैं कौन? कर्नल अजय कोठियाल। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, तिपरा बमक ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है?
तिपरा-बमक ग्लेशियर ये किस जनपद में? चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तिपरा-बमक ग्लेशियर ये गोविंद घाट चमोली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय कहाँ है? देखिए राजकीय औद्योगिकी महाविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरसार पौड़ी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2011 में भरसार पौड़ी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार में महाकुंभ मेला कब हुआ था? देखिए हरिद्वार में महाकुंभ मेला हुआ था ऑप्शन के हिसाब से 2010 में, और देखिए अभी हाल ही में 2021 में भी हुआ था महाकुंभ अंतिम बार, ये ध्यान रखेंगे। कुंभ मेले का प्रारंभ जो है ये किसके समय में हुआ था? हर्षवर्धन के समय में इसका प्रारंभ हुआ था कुंभ मेले का। और हरिद्वार कुंभ मेला मकर संक्रांति पर्व से लेकर गंगा दशहरा तक लगता है। अगला देखिए, देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान जो कि कौन सा है? परमवीर चक्र है, प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से थे? तो देखिए देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा ये किस रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट से थे? कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से? 4वीं कुमाऊं रेजिमेंट से थे। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुमाऊं रेजिमेंट के 4वीं बटालियन के मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत का प्रथम परमवीर चक्र दिया गया। और कुमाऊं रेजिमेंट की बात करें तो कुमाऊं रेजिमेंट इसकी स्थापना कब हुई? 27 अक्टूबर वर्ष 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई कुमाऊं रेजिमेंट की। कुमाऊं रेजिमेंट के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संत नीम करौली बाबा का आश्रम किस स्थान पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ये सीरीज़ आपको डेली ही प्रोवाइड कराई जा रही है जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उत्तराखंड पुलिस स्पेशल तो है ही है ये सीरीज़, ये ध्यान रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को। महान संत नीम करौली बाबा का आश्रम किस स्थान पर? कैची धाम में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैची धाम ये किस जनपद में स्थित है? नैनीताल जनपद में। नैनीताल जनपद में स्थित है कैची धाम। और इस धाम में नीम करौली बाबा का मंदिर है। नीम करौली बाबा 1962 ईस्वी में कैची धाम आए थे। और इनका वास्तविक नाम क्या था नीम करौली बाबा का? लक्ष्मी नारायण शर्मा। लक्ष्मी नारायण शर्मा इनका वास्तविक नाम था नीम करौली बाबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वाली भाषा में गदरा का अर्थ है। देखिए गढ़वाली भाषा में गदरा का अर्थ होता है नदी से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, उत्तराखंड में खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है। देखिए उत्तराखंड में खेती खान सूर्य मंदिर ये किस जनपद में? चंपावत जनपद में स्थित है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रथम गढ़वाली जिन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी थी, तो ये कौन थे प्रथम गढ़वाली जिन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखी? ये थे लक्ष्मी दत्त नैथानी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरला बहन मूलतः किस देश से थी? तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है सरला बहन जो कि मूलतः किस देश से थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूल नाम था इनका क्या? कैथरीन हाइलामाइन। और ये गांधी जी की शिष्या थी। अगला देखिए, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है। देखिए उत्तराखंड की लोक कला अल्पना के लिए कौन सा शब्द प्रचलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐपण। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐपण को चौक, रंगोली व अल्पना नामों से जाना जाता है। चौक, अल्पना और रंगोली के नाम से जाना जाता है किसको? ऐपण को। अगला देखिए, किस राजवंश का चिन्ह गाय थी? ये तो कई बार बताया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद वंश। किस राजवंश? चंद राजवंश का चिन्ह क्या था? गाय। अगला देखिए, संगौली संधि 1816 ईस्वी के तहत किस अंग्रेजी शासक ने गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार संभाला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगौली संधि 1816 के तहत किस अंग्रेज शासक ने, एडवर्ड गार्डनर ने
गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार संभाला। देखिए यहाँ पर वर्ष 1816 दिया है, इसको 1815 कर लीजिए, करेक्ट है 1815। संगौली की संधि 1815 के तहत किस अंग्रेजी शासक ने, एडवर्ड गार्डनर ने गढ़वाल की सत्ता का कार्यभार संभाला था। वर्ष 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ और गढ़वाल 2 भागों में बढ़ गया। अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार होने से ब्रिटिश गढ़वाल व अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा गया। मई 1815 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है। ग्रामीण विकास का संत किसे कहा जाता है? दीप जोशी को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, रॉबर्ट्स गुफाएं कहाँ स्थित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुच्चू पानी, देहरादून में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गुच्चू पानी देहरादून में स्थित प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है ये रॉबर्ट्स गुफाएं, जहां को रॉबर्ट्स केव प्रसिद्ध है। ये रॉबर्ट्स केव के नाम से प्रसिद्ध है। गुच्चू पानी देहरादून में, ये ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट्स गुफा को डाकुओं या चोरों की गुफा भी इसी को ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को कहा जाता है। देखिए उत्तराखंड की जो पौराणिक गाथाएं होती हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जागर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, हरिद्वार के चंडी घाट में किन शासकों के बीच युद्ध हुआ था? हरिद्वार के चंडी घाट में किसके बीच युद्ध हुआ? शाह आलम और महादजी सिंधिया के बीच। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, पहाड़ पर लालटेन किस साहित्यकार की कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहाड़ पर लालटेन ये किस साहित्यकार की? मंगलेश डबराल की कृति है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह हैं। ध्यान दीजिए, मंगलेश डबराल के कितने काव्य संग्रह? 5 काव्य संग्रह है, जिनमें से पहाड़ का लालटेन एक है। ये इनके काव्य संग्रहों में से एक है। इसके अलावा घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु व आवाज भी एक जगह, ये इनके कुछ 5 काव्य संग्रह है। 5 काव्य संग्रह है, ये ध्यान रखेंगे। इन्हें हम जो देखते हैं रचना के लिए कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हम जो देखते हैं रचना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का षटकोणीय ताल है। देखिए उत्तराखंड का षटकोणीय ताल है, कौन सा ताल? डोडी ताल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डोडी ताल किस जनपद में? उत्तर काशी जनपद में स्थित है और ये 6 कोनों वाली झील है। 6 कोनों वाला ये ताल है जो सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए 80 गंगा नदी जो है, 80 गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है? डोडी ताल के पास से निकलती है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सीरीज का, प्रथम बार आकाशवाणी लखनऊ से उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बार आकाशवाणी लखनऊ से उत्तरायण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 1962 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।